हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। सो गाइस, ये जो वीडियो है आज की वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है आप लोगों की तरफ से कि फॉरेन लैंग्वेज में कोर्स करने के बाद आप एमएनसीज में इंटरव्यूज़ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या वो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जो सारे इंटरव्यूज़ पूछते हैं, प्लस इंटरव्यू से पहले जो भी एक राउंड होता है, असेसमेंट राउंड होता है, वो सारे राउंड्स क्या हैं, आप कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हो। सो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत डिटेल में ये सारे क्वेश्चन सब कुछ डिटेल में गाइड करूंगी कि किस कंपनी में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं और आप कैसे उनको प्रिपेयर कर सकते हो। आप बिल्कुल रेडी रहना इंटरव्यू के लिए, जिससे कि जब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो सको। सो ये वीडियो जो है वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना रही हूँ, क्योंकि जब भी मैंने एडवांस डिप्लोमा फ्रेंच में किया था उसके बाद से मैंने कुछ इंटरव्यूज में कुछ कंपनीज में इंटरव्यूज दिए थे और मोस्टली सारी कंपनीज में मेरा सिलेक्शन हो गया था। सो अपने जो भी एक्सपीरियंस था मेरा, क्या कंपनीज ने क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने सारे नोट डाउन किए हुए हैं और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी। सो आप वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो और आप अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सको। साथ ही में वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प मिल सके जो फॉरेन लैंग्वेज में अपना करियर स्टैब्लिश करना चाहते हैं। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जब आप एमएनसीज में अप्लाई करते हो फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करने के बाद जॉब के लिए, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप एक फ्रेशर हो या आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है या आपने पहले कोई जॉब की हुई है। सो अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है, सो आई विल से कि ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल फैक्टर जो है वो प्रूफ होता है, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस है तो आपके पास कॉन्फिडेंट भी आ जाता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो इंटरव्यू के सामने। और अगर आपको थोड़ा बहुत काम आपने किया है तो आपको पता होगा कि ये काम मैंने किया है, तो उससे आप सबको पता है कि कितनी हेल्प मिलती है। सो एक इंटर्नशिप अगर आप अपने फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के टाइम पे करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अब आप सोचोगे इंटर्नशिप आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो इंटर्नशिप के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप इंटर्नशाला चेक कर लो, या फिर अगर आप टेलीग्राम पे फॉरेन लैंग्वेज के चैनल्स ज्वाइन करते हो जो आपका पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज है, टेलीग्राम पे बहुत ही ज्यादा चैनल्स हैं। सो आप अगर उनमें से कोई ज्वाइन करते हो तो उसमें अपडेट्स आते रहते हैं इसके रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड, तो आप उसको देख सकते हो। सो अगर आप अपने एडवांस डिप्लोमा या फिर कोई लेवल आप कर रहे हो अपने फॉरेन लैंग्वेज में, उसके साथ ही इंटर्नशिप करते हो, सो दिस विल बी लाइक अ रियली बेनिफिशियल फैक्टर। सो अब जब मैं एडवांस डिप्लोमा कर रही थी तो उसके साथ ही मैंने एक इंटर्नशिप की हुई थी एक कैनेडियन बेस्ड मेडिकल टूरिज्म कंपनी में। सो जब उसके बाद जब मेरा इंटर्नशिप प्लस एडवांस डिप्लोमा एक साथ ही ओवर हुआ और उसके बाद मैंने अप्लाई किए बहुत सारे एमएनसीज में फॉरेन लैंग्वेज जॉब के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज एक्सपर्ट के लिए। सो मैंने इंटरव्यूज दिए, प्लस मेरे पास एक इंटर्नशिप का भी एक्सपीरियंस था, तो जिससे की वजह से मेरा आई थिंक ऑलमोस्ट सारी ही कंपनी में हो गया था सिलेक्शन। सो अभी यही मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इंटर्नशाला के थ्रू कोई इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल्स, जैसा कि मैंने बोला कि आपके पास अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, क्योंकि मैंने ज्वाइन किए हुए थे टेलीग्राम चैनल्स और बहुत सारे मुझे मतलब पता चले थे इंटर्नशिप और जॉब्स के बारे में उसके थ्रू। सो ये आप पहला चीज सर्च कर सकते हो। और अभी कुछ दिन पहले मुझे ये मैसेज आया था किसी का कि आप इंटर्नशाला पे अगर आप बिल्कुल नए हो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और आपको इंटर्नशिप नहीं दिख रही है आपके फॉरेन लैंग्वेज में। सो ये एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप इंटर्नशाला पे अपना प्रोफाइल बनाओ, साथ में आप सर्च पे जाके आपका जो फॉरेन लैंग्वेज है, जैसे मेरा फ्रेंच था तो मैं फ्रेंच लिखती थी, उसके बाद से फ्रेंच से रिलेटेड जितने भी इंटर्नशिप होते थे वो स्क्रीन पे आ जाते थे। सो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सा आपके अकॉर्डिंग है जो आप कर सकते हो, आपके पास कितना टाइम है, आप कितना इन्वॉल्व हो सकते हो इंटर्नशिप में। सो इससे आपको एक बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। सो अगर आप छोटा बड़ा कोई भी इंटर्नशिप हो, पेड हो अनपेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने कोर्स के दौरान एक इंटर्नशिप जरूर कर लो। सो अब आते हैं वो इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए जिसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हो इंटरव्यूज के लिए। सो सबसे ज्यादा फॉरेन लैंग्वेज के जॉब्स आते हैं आपके अमेजोन में, उसके बाद टेक महिंद्रा में और उसके बाद जो भी कंपनीज हैं। सो इन दो कंपनीज में क्या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कैसे प्रोसीजर होता है पूरा हायरिंग का, वो मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा इन कंपनीज में हुआ था। तो
मेरे पास एक ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मैं कहूँगी कि है कि कैसे वो पूरा आप फेस क्लियर कर सकते हो। सो इन कंपनीज का, सारे ही कंपनीज का मोस्टली जो प्रोसीजर है इंटरव्यू का, हायरिंग का, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। सबसे पहले आपको एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है जिसमें कि वो आपको पैकेज बताते हैं और आपको शिफ्ट टाइमिंग बताते हैं, लोकेशन बताते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो रिलोकेट करने के लिए, और ये सारी चीज़ें आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू में बताते हैं। सो अगर आपने उन सब के लिए अग्री कर दिया है तो आपका आगे एक फ्रेंच इंटरव्यू फिक्स होता है। अगर आप फ्रेंच इंटरव्यू क्लियर कर ले, सॉरी नॉट फ्रेंच, फॉरेन लैंग्वेज जो भी आपका पर्टिकुलर है, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, जो भी है आपका वो राउंड होता है। उसके बाद अगर आपने उसको क्लियर कर लिया है तो उसके बाद आपका होता है इंग्लिश राउंड। सो ये सारे राउंड्स होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। बहुत सारी कंपनीज में असेसमेंट भी आता है, लेकिन मैंने जब भी इंटरव्यू दिया था तब असेसमेंट नहीं था, लेकिन अभी अगर वो असेसमेंट दे रहे हैं तो ये जो असेसमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। उसमें नॉर्मल आपके इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, प्लस अगर आप एक कस्टमर केयर सर्विस में जा रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सो इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए अगर मैं बोलूँ तो आपने अगर टेलीफोनिक इंटरव्यू क्लियर कर लिया है टेलीफोनिक इंटरव्यू, उसके बाद से जो आपका फ्रेंच इंटरव्यू होता है उसके क्वेश्चंस मोस्टली सेम होते हैं सारी कंपनीज में। थोड़े बहुत अगर डिफरेंस होंगे तो उन सब के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं यही बोलूँगी कि आपका जो फॉरेन लैंग्वेज है उसमें आप सारे ही क्वेश्चन आंसर लिख के प्रिपेयर रहो। आप जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है, आप उसको नोट डाउन कर लो। आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे हो आपके फॉरेन लैंग्वेज में और आप तुरंत सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो जैसे ही इंटरव्यूअर पूछता है, तो फिर इट इज लाइक गुड फॉर यू। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे नहीं हो, आप अभी स्टार्टिंग में हो, क्योंकि मुझे लगता है आपने अगर एडवांस डिप्लोमा किया है, B1 लेवल क्लियर किया है और आप जॉब ढूंढ रहे हो, सो अभी आपको बात कॉन्वर्सेशन जो होगा वो आपका उतना अच्छा नहीं होगा। आपकी रिटर्न अच्छी हो सकती है पर आपका कॉन्वर्सेशन उतना अच्छा नहीं होगा। तो मेरा यही सजेशन, यही टिप होगा कि आप सारे ही क्वेश्चंस लिख लो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो क्वेश्चंस क्या है उस पे आते हैं। सो इंटरव्यूअर जो होता है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछता है, वो आप सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करेगा खुद से, उसके बाद उसका ये क्वेश्चन होगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो ये जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ है वो आपके फॉरेन लैंग्वेज में बोलेगा। सो ये सारी चीजें एटलीस्ट आपको समझ आनी चाहिए। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, आप बहुत ही ब्रीफ प्लस एक अच्छा इंट्रो, आपको मतलब जो आप उसको बोल रहे हो ना वो पानी की तरह एकदम होना चाहिए, इतना अच्छा, इतना फ्लुएंट होना चाहिए। सो इसको आप जितना प्रिपेयर कर सकते हो अपना इंट्रो उतना अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि वो आपका होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन, वो होता है, वो क्रिएट करता है इंटरव्यूअर पे। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखना। सो अभी आप अपना जब इंट्रोडक्शन देते हो, आप अपने बारे में बताते हो, आपने कहाँ से अपना फॉरेन लैंग्वेज किया, आपको हॉबीज क्या है आपकी, ये सारे क्वेश्चंस आप ये सारे आंसर्स आप बता सकते हो, ये सारा चीज आप अपने इंट्रो में ऐड कर सकते हो। सो अभी इंटरव्यूअर क्या करता है, मोस्टली आपने जो इंट्रो दिया है उसमें से कोई क्वेश्चन उठाता है। लाइक अगर आपने हॉबीज बता दी तो वो आपसे पूछ लेगा कि आप सपोज आपने बोला मैं हॉबीज में मोस्टली बोलती हूँ कि आई लव वॉचिंग नेटफ्लिक्स सीरीज। सो अब भी इंटरव्यू मुझसे पूछता है कि विच इज द लास्ट नेटफ्लिक्स सीरीज दैट यू वॉच्ड। सो ये चीज तुरंत समझ में आनी चाहिए इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या था। सो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप अभी से लिख के प्रिपेयर कर लो, जिससे कि आप तुरंत ही बता सको। सो अगर आपको इंटरव्यू पूछ लेता है कि विच इज द लास्ट नेटफ्लिक्स सीरीज दैट यू वॉच्ड, सो आपको ये आना चाहिए, आप उसको बता सकते हो कि ये आपने सीरीज देखा है और उसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, आपका फेवरेट एक्टर कौन था। ये सारा चीज अगर आप बताते हो ना तो इंटरव्यूअर खुद ही इंप्रेस हो जाता है कि आप कितना अच्छे से उस क्वेश्चन को आपने आंसर कर दिया जो उसने रैंडमली पूछ लिया। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप ज़रूर ही प्रिपेयर कर लेना अगर आप फॉरेन लैंग्वेज का इंटरव्यू देने जा रहे हो। सो इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है, उसके बाद इंटरव्यूअर अपने क्वेश्चन पूछता है। सो उसके बाद जो क्वेश्चन होता है वो मेनली यही होता है कि ये why have you chosen this particular foreign language। सो आपने ये लैंग्वेज ही क्यों चूज किया, ये इसका आपके पास एक सॉलिड आंसर होना चाहिए कि ये नहीं कि ओके मेरा मन किया मैंने कर लिया, नहीं, आपके पास एक अच्छा सा होना चाहिए कि मतलब आप क्यों, आपने यही लैंग्वेज, इतने सारे फॉरेन लैंग्वेजेस है, इतना सारा डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेज में डिफरेंट करियर ऑप्शन है, लेकिन आपने ये पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज ही क्यों चूज किया। सो इसका आपके पास एक अच्छा सा आंसर होना चाहिए, वो आप प्रिपेयर कर लेना। सो अगर अभी आप
आंसर्स नहीं प्रिपेयर कर सकते हो और आप चाहते हो मैं आंसर्स भी आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। सो अगर पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर इस पे भी मैंने क्या अपने इंटरव्यू में बोला था और कैसे प्रिपेयर किया था, सो ये मैं आपको डिटेल में बाद में बता सकती हूँ। सो अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो हाँ, तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद आप ये क्वेश्चन क्लियर करने के बाद इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि टेक महिंद्रा में मुझे मेनली ये पूछा गया था कि डू यू लाइक टू वर्क इन अ टीम और इंडिविजुअली। सो ये क्वेश्चन भी मुझसे आई गेस दो इंटरव्यू में पूछा गया था। सो ये क्वेश्चन भी आप लिख लो यार, आपका जो भी फॉरेन लैंग्वेज है उसमें ये क्वेश्चन भी लिख लेना, उसको भी ट्रांसलेट करना जिससे कि आपको ये समझ में इंटरव्यूअर पूछ क्या रहा है। सो ये आप लिख लेना। इसके बाद आप इसको भी बहुत अच्छे से आंसर करना कि आपको किस में आप कंफर्टेबल हो। मोस्टली आपको यही आंसर करना होता है, आप दोनों में कंफर्टेबल हो, यही एक परफेक्ट आंसर है। सो आप इसको लिख के प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद से क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई शुड वी हायर यू। सो इसमें आप अपने स्ट्रेंथ्स बता सकते हो, आप कि क्या क्या आपके पास स्किल्स हैं, उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन उसको करो कि आप क्यों वो आपको हायर करें। सो ये क्वेश्चन होता है, ये आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद होता है कि व्हाई हैव यू चोजन दिस पर्टिकुलर कंपनी फॉर द इंटरव्यू, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन Amazon, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट Uber। सो ये आप प्रिपेयर कर सकते हो कि क्यों आप वही कंपनी चूज कर रहे हो। इसके लिए एक परफेक्ट गूगल करना, बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। जिस भी कंपनी में जा रहे हो आप इंटरव्यू देने, उस कंपनी के बारे में कि वो कैसी कंपनी है, वो कंपनी किस पोजीशन पे है, ये सब कुछ लिखना। और उसके बाद जब आप उसको एक्सप्लेन करते हो तो इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। सो ये एक आपको गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा यार। सो आप इंटरव्यू के लिए गूगल से ये सारे कर सकते हो और लिख के प्रिपेयर कर लेना। जो मैं बार बार बोल रही हूँ, लिख के प्रिपेयर कर लेना। सो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसके बाद ये इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि What are your strengths and weakness? So आप strengths भी बताना और weakness भी बताना। weakness में अच्छा सा weakness बताना, ये नहीं कि बस कुछ भी। So ये चीज़ प्रिपेयर कर लेना strength and weakness में। और तो आई गेस यही सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद अगर आपने इतने ही क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं, सो इतने क्वेश्चंस आपने, और जब आपका एक फॉरेन लैंग्वेज का इंटरव्यू हो रहा है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाता इंटरव्यू, क्योंकि उसको भी पता है कि आप कितना ज़्यादा डरे हुए हो। प्लस इंटरव्यूअर जो होता है वो मोस्टली फॉरेन कंट्रीज के होते हैं। सो या तो दे अंडरस्टैंड, अच्छे से उनका एक्सेंट वगैरह नहीं समझ में आएगा। सो यही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको रिपीटेडली पूछे जाएंगे, लेकिन इसका आपके पास आंसर बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कि आप अपना फॉरेन लैंग्वेज का इंटरव्यू क्लियर कर पाओ। सो जब आप एक बारी फॉरेन लैंग्वेज का इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, उसके बाद से आपका इंग्लिश राउंड होता है। सो इंग्लिश राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको मेन यही क्वालिफाई करना होता है। सो इसके बाद जो इंग्लिश राउंड होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, यही मोस्टली सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना होता है, व्हाई शुड वी हायर यू, और मोस्टली कभी कभी बिहेवियरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और आपके अंदर क्या क्वालिटीज है ये सारा फिर से एक बार वो पूछते हैं, या फिर आपको कोई टॉपिक दे देते हैं, आप इस टॉपिक पे बोलो। वो चेक करते हैं कि आपका बात करने का, कॉन्वर्सेशन करने का तरीका, या फिर किसी चीज को एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा है। सो ये सारी चीजें वो देखते हैं इंग्लिश वाले राउंड में। सो आई गेस आप अगर इतने सारे राउंड क्लियर कर लेते हो, फिर आपको बस वेट करना है रिजल्ट का। और अगर आपने कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे से ये सारा राउंड आंसर किए हुए और आप आई गेस आप जरूर सिलेक्ट हो जाओगे। सो यही सारे क्वेश्चंस थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जिससे कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सको। मुझे पता है कि इंटरव्यू फॉरेन लैंग्वेज का क्लियर करना इतना आसान नहीं होता है। आई स्वेयर आई नो कितना टफ होता है, कितना ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए, कितनी नर्वसनेस हो जाती है जब भी आपके सामने एक मेरा जब भी एक इंटरव्यू होता है, आई थिंक पेरिस के किसी ने लिया था। सो मेरे साथ इट वाज लाइक कि एक्सेंट मैं समझ पाऊंगी नहीं समझ पाऊंगी, लेकिन जो इंटरव्यूअर होते हैं वो भी ऐसा नहीं करते हैं कि अगर बहुत तेज बहुत फ्लुएंटली अपने एक्सेंट में बोलते जाएंगे, वो धीरे धीरे बोलेंगे, आपको समझने का मौका देंगे। प्लस अगर आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आती है, आप तुरंत पूछो कि कैन यू आस्क दिस वंस अगेन, सो कैन यू रिपीट दिस। सो आप बहुत ही कामली और एक स्माइल के साथ इंटरव्यू देना। सो ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। आपकी जो स्माइल है वो, आप नर्वसनेस अगर आपके अंदर है उसको आप बहुत ज़्यादा शो मत करो, बस एक स्माइल के साथ अपना इंटरव्यू दो और आप ज़रूर क्लियर कर लोगे।
सो आई गेस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड। आप मुझे आइडिया दोगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। सो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।